मेन डोर जो लगा रहे हैं वो सबसे अच्छा कौन सा है, उसके मटेरियल कौन से हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। और आपने देखे ही हैं, लकड़ी के तो हर जगह लगाते हैं, लेकिन मार्केट में और भी डोर अवेलेबल है, लेकिन क्या वो सही है या फिर क्या वो दिखने में बस अच्छे हैं और बाद में पानी में खराब हो जाएंगे। ये बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में चलते होंगे, तो वीडियो में बने रहें, आपको हर एक चीज की डिटेल में आज के वीडियो में देने वाला हूं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे डोर के बारे में कि फ्रंट डोर क्या काम करता है। ये सभी जानते हैं, फ्रंट डोर यानी कि जो घर का हमारा मुख्य हिस्सा है, जहां से हम घर में अंदर एंट्री लेते हैं, उसे फ्रंट डोर कहते हैं। फ्रंट डोर जब भी हम अगर बात करते हैं तो यहां पर तुलना करते समय ज्यादातर आपने खुद ने भी ये नोटिस किया होगा कि हम इसकी ड्यूरेबिलिटी को देखते हैं, एस्थेटिक को देखते हैं, अपीलिंग को देखते हैं, साथ ही साथ कॉस्ट देखते हैं और फिर इसका मेंटेनेंस देखते हैं। इन चीजों पर हम जरूर विचार करते हैं, जिसमें बहुत सारे मटेरियल आपको मार्केट में मिल जाएंगे। मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपको लकड़ी का यानी वुड का आप पहले से देखते आ रहे हैं। फिर इसके साथ साथ अगर लकड़ी के बाद बात करें हम तो स्टील के अवेलेबल है मार्केट में, फाइबर ग्लास के अवेलेबल है, एल्यूमिनियम के हैं और बहुत सारे कुछ एक कंपोजिट मटेरियल होता है, इसके भी आपको मिल जाएंगे। अगर यहां पर हम बात करें तो रख रखाव की अधिक आवश्यकता होती है कुछ मटेरियल में, जबकि कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें रख रखाव की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फर्स्ट में वो कॉस्टली पड़ते हैं। अब ये पता कैसे चलेगा, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो समझने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब भी कोई वीडियो देखते हैं, किसी भी यूट्यूबर्स का हो तो पूरा देखें और साथ ही साथ और कुछ लोगों का भी देखें, जिससे आपको कंपैरिजन में आसानी हो। चलिए बात करेंगे सबसे पहला लकड़ी। लकड़ी का अगर आप डोर लगा रहे हैं तो आप खुद भी जानते हैं कि यह पहली चीज तो परंपरागत है, हर जगह लकड़ी का ही यूज करते हैं, और जो शैली है वो भी आप सभी जानते हैं कि हर जगह आपको कुछ ना कुछ नए ढंग से देखने को मिल जाएगा। और क्लासिक परंपरागत लुक तो आपको मिलता ही है, इसमें वास्तुशिल्प की भी शैली आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर इसके दोष की बात करें तो दोष क्या है इसके कि पानी पड़ने पर खराब होता है, साथ ही साथ लकड़ी पर ज्यादा पानी पड़ने से लकड़ी सड़ जाती है या फिर कहें कि खराब हो जाती है। उसके साथ साथ आप यहां पर देखते हैं कि हमें इसका रखरखाव बहुत ही ज्यादा नियमित तरीके से करना पड़ता है, जैसे कि पेंटिंग, सीलिंग आदि, ये सारी चीजें इसमें प्रॉपर तरीके से करना पड़ता है। अगर बात करें बाकी सामग्रियों के मुकाबले तो ये अधिक महंगा भी होता है, यानी कि इसमें कॉस्ट भी आपको ज्यादा आ रही है। अब बात करें, अगला मटेरियल है स्टील। अगर स्टील की बात करें तो आप स्टील का नाम सुनते ही समझ गए होंगे कि ये टिकाऊ है, मजबूत है, ड्यूरेबल है। लेकिन अब इसके साथ साथ इसमें कुछ दोष भी होंगे, तो क्या है ये सारी चीजें, इसकी भी डिटेल समझ लेते हैं। टिकाऊ और सारी चीजें होने के साथ साथ ये थोड़ा सा अपेक्षाकृत सस्ता होता है, लेकिन यहाँ पर इसमें खरोच और जंग लगने की बहुत ज्यादा समस्या सामने आती है। इसमें भी नियमित रूप से आपको पेंटिंग करना पड़ेगा, पुनः कोटिंग करना पड़ेगा, और हो सकता है कि लकड़ी यहां पर आपका जो खराब होता है वैसे ही इसमें जंग लगने के कारण ये भी आपका खराब हो, यानी कि रख रखाव यहां पर भी आपको बहुत ज्यादा रखना पड़ेगा। फिर मार्केट में फाइबर ग्लास के भी अवेलेबल है, यह देखने में लकड़ी जैसे ही लगेंगे आपको, लेकिन रख रखाव की आवश्यकता कम होती है। यह टिकाऊ और डेंट प्रतिरोधी होते हैं। और यहां पर अगर बात करें इनके दोष की तो स्टील से भी ये अधिक महंगे होते हैं, यानी कि यहां पर कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो कॉस्ट में ज्यादा होते हैं। अगर हमें कहीं पर चीपेस्ट मटेरियल यूज करना है तो उस समय फिर आपको ये नहीं कर सकते, यानी कि यहां पर आप बच सकते हैं इस चीज से। नेक्स्ट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम टिकाऊ, कम रख रखाव और कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम के मैं अपने तरीके से सजेस्ट नहीं करूंगा। आप टॉयलेट में यूज कर सकते हैं इसको या फिर कहीं बाहरी जगह यूज कर सकते हैं। मेन
फ्रंट डोर के लिए तो एल्यूमिनियम मैं अपने तरह से बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। यहां पर अगर इसके बात करें दोस्त की एल्यूमिनियम के, तो फाइबर ग्लास जैसे ही होते हैं और यह महंगे भी पड़ेंगे। तो महंगा और फिर बेकार क्यों हम सेलेक्ट करें इसे। अगर बात करेंगे कि और भी जैसे बहुत सारे मिश्रित कंपोजिट जो मैंने कहा था, तो कंपोजिट आपको टिकाऊ कम रखरखाव वाले मिल जाएंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते, उनमें बहुत ज्यादा आपको अच्छे भी नहीं मिल पाएंगे अगर हम बात करेंगे तो। और फिर यूपीवीसी आते हैं। यूपीवीसी की अगर हम बात करें तो यूपीवीसी आपको सस्ते कम रखरखाव वाले मिलेंगे और इसमें अच्छा इंसुलेशन भी हो सकता है। अगर इसको समझना है आपको फाइबर ग्लास के लिए या फिर यूपीवीसी के लिए, तो यहां पर आप एफोर्डेबल, लो मेंटेनेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां पर इंसुलेशन भी है आपका। लेकिन कुछ यहां पर समस्याएं भी है। कैसी समस्याएं? जैसे कि इसके दोष की अगर हम बात करें तो ये एल्यूमिनियम के दरवाजे के जैसे ही कम टिकाऊ है और सुंदरता भी इनमें कम है, यानी कि देखने में आपको उतने अच्छे नहीं लगेंगे, तो इस कारण इसको भी अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर आपके घर की वास्तुकला और शैली के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो अब यहां पर बात आती है फाइनल ओपिनियन की। तो सबसे पहला ओपिनियन तो आपके इंटीरियर डिजाइनर या फिर जो इंजीनियर आर्किटेक्ट है, इनकी आप सलाह लें कि यहां पर आपका जो बन रहा है वो वास्तव में कैसा बनेगा, यानी कि सही तरीके से हम जो बना रहे हैं उस बिल्डिंग के अकॉर्डिंग प्रॉपर है या नहीं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो कॉस्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो कॉस्ट जो है आपकी कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन यहां पर या तो आप लकड़ी में टीक वुड, सागौन का यूज करें अगर आप मेरे ओपिनियन पे जाते हैं तो, या फिर मार्केट में जो बीनियर के अवेलेबल है आप इनके साथ भी जा सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे और रखरखाव के साथ अच्छे लगते हैं। लेकिन यहां पर आपको फिर इंटीरियर में नेक्स्ट बात करें तो फिर आपको डीको लेना पड़ेगा, पीयू लेना पड़ेगा, ये सारी चीजें पेंटिंग की उस श्रेणी में लेना पड़ता है। अगर आप नॉर्मल बनाते हैं तो ये भी आपको अच्छे नहीं लगेंगे। तो आप या तो सागौन यानी लकड़ी के साथ जाएं या फिर आप बीनियर मटेरियल के साथ एक अच्छे डोर के साथ जा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। कुछ अगर कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, डाउट्स पूछिएगा, जिससे हमें समझने में आसानी हो। और अगर आप इंटीरियर से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या फिर किसी और अन्य तरीके के वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू, शुक्रिया।